Hey guys, this is Ayush Yadav and we are back with another worksheet. This is worksheet number 19 Mathematics of class 10th. ओके ये 18 अगस्त की वर्कशीट है और हमारा जो टॉपिक है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं। हमने इस टॉपिक पर एक और वर्कशीट करी है। अगर आपने वो वर्कशीट नहीं देखी है अभी तक तो यहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगी, आप यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो। और अगर इस वीडियो के बाद देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मैंने वहाँ पे भी लिंक डाल दिया, अगर वहाँ से देखना चाहते हो तो वहाँ से देख लेना। ओके, तो जब लास्ट हमने वर्कशीट करी थी तो उसमें हमने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं, किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या क्या होती हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखी थी हमने देखा था इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंस लाइंस और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि सॉल्यूशंस कैसे आते हैं। ठीक है, उसमें सॉल्यूशंस होते हैं दो तरीके के, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस में भी दो चीज़ें हैं, एक यूनिक सोल्यूशन है, एक इन्फिनाइट सोल्यूशन है। अब यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, जब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए यूनिक सोल्यूशन आएगा, एक ही सोल्यूशन आएगा। इन्फिनाइट सोल्यूशंस कब आते हैं, इन्फिनाइट सोल्यूशंस तब आते हैं जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है तो ये तो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, 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 मतलब बहुत सारी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, हर जगह ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके सोल्यूशंस कितने होंगे, इन्फिनाइट सोल्यूशंस होंगे। किसके केस में, कोइंसिडेंट लाइंस के केस में। ठीक है, अब हमने एक चीज़ और इसमें देखी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो a1 a2 और b1 b2 का रेशियो है जो वो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू आएगा। और अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हैं तो a1 a2 का और b1 b2 और c1 c2 तीनों का रेशियो इक्वल आएगा। a1 a2 कैसे, दो इक्वेशन है ना, ये a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, ऐसे करके रेशियो निकाल के देखेंगे हम। और फिर हम देखेंगे कि अगर वो सारे इक्वल हैं तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। अगर a1 a2 ही b1 b2 के इक्वल नहीं आ रहा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और नो सॉल्यूशन कब आएगा, जब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन में हमने जब लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जब लाइंस पैरेलल हैं तो वो तो इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, वो तो पैरेलल जा रही हैं। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, इसलिए पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ओके, तो जब नो सॉल्यूशन होगा तो a1 a2 b1 b2 तो इक्वल होंगे, लेकिन वो c1 c2 के इक्वल नहीं होंगे। तो ये पैरेलल लाइंस में होता है। इसी को हमने एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, हमने इनका a1 a2 करके निकाल लिया है। तो यहाँ पर a1 क्या है 1 और a2 क्या है 3, तो a1 a2 हो गया 1/3 और b1 b2 क्या है, b1 है -2 और b2 है 4, यह आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये लिखा -1/2, तो ये तो a1 a2 के इक्वल नहीं है। जब a1 a2 के इक्वल नहीं होता, a1 a2 अपॉन में b1 b2 इक्वल नहीं होते तो कौन सा सोल्यूशन आता है, यूनिक सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो इसका क्या क्या सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। और कौन सा है ये, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन हो गया। और क्या है इसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन में तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी, ये तो याद कर लो अच्छे से। तो ये हो गया इंटरसेक्शन, यूनिक सोल्यूशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस और कंसिस्टेंट सोल्यूशन आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें a1 क्या दिया हुआ है 2, a2 क्या दिया हुआ है 4। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया 1/2 का। और हमें b1 क्या दिया हुआ है 3 और b2 दिया हुआ है 6, तो ये रेशियो भी 1/2 का बन गया। तो a1 a2 और b1 b2 तो इक्वल हैं। तो अब हमें इसको भी देखना पड़ेगा, c1 है -9, c2 है -18, इसका रेशियो भी 1/2 आ गया। मतलब सारे रेशियो इक्वल हैं। जब सारे रेशियो इक्वल होते हैं तो हमारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है और कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट, इन्फिनाइट सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, ऐसे ही हमने थर्ड वाला देखना है। थर्ड वाले में a1 है 1, a2 है 2, तो ये रेशियो आ गया a1 a2 का, a1 a2। b1 b2 क्या है 2/4, ये भी 1/2 आ गया। तो ये भी b1 और b2 जो है ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब c1 c2 देखना है, c1 है -4 और c2 है -12, तो ये तो 1/3 आ गई वैल्यू, ये इन दोनों से इक्वल नहीं है। ठीक है, a1 a2 तो इक्वल है b1 b2 के, पर c1 c2 नहीं है। तो जब a1 a2 इक्वल होता है b1 b2 के और c1 c2 नहीं होता तो हमारा इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और पैरेलल लाइंस। ठीक है, समझ आ गई। हमने इसी ये जो ग्राफ दिया हुआ है मैं क्लियर ही कर देती हूँ, काफ़ी किच पिच हो गया।
तो ये जो एक डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को, इसी के बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो इसको, इस डायग्राम को याद कर लेना अच्छे से। अब बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग नीचे देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है ये 2 इक्वेशंस, ठीक है। तो A1 क्या होगा 2, A2 क्या है 4, तो ये आ गई 1/2 रेशियो A1 A2 की, ठीक है। रुको, चलो ठीक है। A1 A2 आ गया 1/2, B1 है -3, B2 है -6। ये तो समझ आ गई ना क्या क्या होता है -3 और -6। ये आ गया 1/2, तो B1 B2 इज़ इक्वल टू A1 A2, ये तो पता चल गया हमें। अब C1 C2 देख लेते हैं। C1 है -8 और C2 है -9, ये हो गया 8/9, जो कि इक्वल नहीं है A1 A2 और B1 B2 के। तो जब A1 A2 इक्वल होता है B1 B2 के और C1 C2 इक्वल नहीं होता, तो हमारा इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन पैरेलल लाइन्स आती हैं, ठीक है। तो ये तो इक्वल आया है और ये इक्वल नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना रेशियो, और ये है इनकंसिस्टेंट, ठीक है, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस। ओके, नेक्स्ट में हमारा ए है 1 इक्वल टू 0, और एक दिया हुआ था हमें 3x - 4y - 20 इक्वल टू 0, यही दिया हुआ था। तो हमारा A1 है 1, A1 A2 की वैल्यू क्या आ रही है 1/3, B1 B2 की वैल्यू क्या आ रही है -2/4, ये y है यार, दैट इज़ 1/2, माइनस का वो भी। और C1 C2 आ रहा है 1/1 भी नहीं है, 0। C1 C2 का रेशियो 0 आ रहा है, तो कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कोई भी इक्वल नहीं आ रही थी। जब कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं होती, A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं होते, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी। तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये होगा कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो नेक्स्ट है हमारा A की वैल्यू 1 है, ये मैं यहीं कर देती हूँ। A की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है, और B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू 2 है, ये दोनों तो इक्वल हो गए, ठीक है। और C है हमारा -6 और C1 -6 और C2 -12, तो ये भी 1/2 के इक्वल आ गए। मतलब तीनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं। जब तीनों की वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो हमारा आता है इनफाइनाइट सोल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइंस। ये भी इक्वल है, ये कंसिस्टेंट ही आएगा, और ये आएगा इनफाइनाइट सोल्यूशंस और कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही था बस आज का। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं है देखी है तो उसे देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगी ऊपर वाली चीज़ें। आज हमने सोल्यूशन निकालना सीख लिया है। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।